अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद हम लोग का चैप्टर 14 आ जाता है थॉरक्स का, जो कि वॉल ऑफ थॉरक्स है। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है। ये तो जो पहले थोरेसिक वॉल और उसके फीचर्स और इंटरकोस्टल मसल्स लिखे हैं, इनका मतलब आपको विजन क्लियर होना चाहिए कि इसमें क्या क्या आता है। ठीक है, ये जो डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स है इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इससे भी जो है ना वो आपका एक जो हमारे माइंड में विजुअल बना होता है ना किसी चीज़ का, वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो आप लोगों ने सही तरह से करने हैं। इसकी आप लोगों ने नर्व सप्लाई और जो ब्लड सप्लाई वगैरह है वो भी करनी है, रिलेशंस भी याद करने हैं। ठीक है, नर्व्स के, ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो क्लिनिकल एनाटमी में फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम लोग पास इंटरकोस्टल आर्टरीज जो आती हैं ये भी आपने करनी है। ठीक है, इसमें ना हम लोग पास एक टेबल आ जाता है, वो मैं आपको बताती हूँ कि जो टेबल 14.1 है। ठीक है, टेबल 14.1 हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिएगा। इससे आपके जो मसल्स हैं ना उनकी सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। जो डिटेल में इतना कुछ लिखा है ना ये भी आपको ऑलमोस्ट उस चीज़ में कवर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग पास आ जाती है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ये आप लोगों ने करनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एजाइगस वेन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने करनी है। हेमी एजाइगस वेन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी करनी है। जो एसेसरी हेमी एजाइगस वेन है ना इसको इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पास सिम्पैथेटिक ट्रंक आ जाता है, ये हम लोग पास इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेशंस ब्रांचेस जो है ना वो सारी हम लोग पास इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों ने करनी है। ठीक है, ये जो क्लिनिकल एनाटमी में कार्डियक पेन और इस्कीमिक पेन के कॉजेज़ लिखे हैं ना ये आप लोग कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फैक्ट्स टू रिमेंबर भी कर लीजिएगा। जो पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो इसमें गिवन होते हैं, कोई चीज़ अगर मिस हो गई हो तो वो रह जाती है। ठीक है, ये चैप्टर आप कह लें कि एक किस्म का पूरा ये इसमें आ जाता है। वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी।